साथियों नमस्कार, मैं मालती वशिष्ठ, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज हम वैल्यू एजुकेशन पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वैल्यू मूल्य क्या है? सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मूल्य क्या है। मूल्य मानक अपेक्षाएं हैं, मूल्य सद्गुण समूह है, मूल्य संस्कार है, मूल्य अपेक्षाएं हैं। मूल्य वो मानक अपेक्षाएं हैं जो एक समाज, एक राष्ट्र, एक देश, एक परिवार और एक समुदाय हमसे चाहता है। उन्हें अपने जीवन में ढालना होता है। ये भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय मूल्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं। इन सभी मूल्यों के आधार पर हम अपने जीवन दर्शन को आगे ले जाते हैं। हमने देखा कि अनेकों बार बहुत से लोग ये चाहते हुए भी अच्छा व्यवहार नहीं करते और उनकी हमेशा आलोचना होती रहती है। एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य परिवार के लिए, एक सभ्य देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने व्यवहार को परिमार्जित करना होगा। ये एक परिमार्जित व्यवहार है, ये नैतिक व्यवहार है और इसमें हम देखते हैं कि त्याग, प्रेम, सेवा, दया, परानुभूति, सहानुभूति, अच्छा व्यवहार, ये सब इसमें शामिल है। बलिदान, त्याग, देश के लिए मर मिटने की भावना, सब वैल्यूज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम ये पूछें कि वैल्यू की ज़रूरत क्या है, तो सबसे पहली बात यही जेहन में उभर कर आती है कि पूरे विश्व के रंगमंच से एक आवाज़ आ रही है कि मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इसे उठाया जाए। लेकिन ऐसे मूल्यों के लिए हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा, हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताना होगा, हम अपनी संतति को ये बताना होगा कि इन मूल्यों की आवश्यकता इसलिए है कि इस प्रौद्योगिकी युग में, इस वैज्ञानिक युग में, इस तकनीकी युग में हमारे भौतिक उन्नति इतनी अधिक हो रही है कि भौतिक उन्नति के अनुपात में हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का ये युग है, हमें सबसे मिलकर ही चलना पड़ेगा। सबसे मिले बिना हमारी कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। अतः हमें सब से मिलकर चलना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में, अपनी आदतों में मूल्यों को ढालना चाहिए। लेकिन होता यह है कि आज हम देख रहे हैं समाज में व्यभिचार व्याप्त है, समाज में झूठ व्याप्त है, समाज में आतंक व्याप्त है, समाज में लड़ाई झगड़ा व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, व्यभिचार व्याप्त है, आतंक व्याप्त है, लड़ाई झगड़ा, निंदा, चोरी, डकैती, ऐसी चीज़ें व्याप्त हैं कि समाज में, सभ्य समाज में एक व्यक्ति का रहना प्राय मुश्किल सा हो गया है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि हमारी संतति में, हमारी पीढ़ी में मूल्यों को बढ़ाना होगा हमें। और इस बढ़ाने के लिए हम दो ही बातें कहना चाहते हैं। ये कहा भी गया है, रामायण में भी कहा गया, बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी संगति में रहने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, ये अच्छे भाव, ये नैतिक भाव, ये अच्छी मानक अपेक्षाएं, ये सद्गुण समूह, ये सुसंस्कार बच्चों में नहीं आ सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अच्छी संगति में रहने के लिए अपनी संतति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को प्रेरित करना होगा। जिसकिन ने एक बार कहा था कि यदि आप मुझे व्यक्ति की संगति बता दें, मैं उस व्यक्ति का आचरण बता दूंगा। तो आचरण बहुत बड़ा प्रभावशाली कारक होता है जो सबको खुश रख सकता है और सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकता है। दूसरी यही बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमें अच्छी सोच, विभेदकारी सोच, बढ़िया सोच बच्चों में पैदा करनी होगी, क्योंकि हम देखेंगे संसार से कुछ भी हटता नहीं है। संसार में अच्छी बुरी सारी चीज़ें व्याप्त हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए हमारी संतति बुरी ओर से न जाए, अच्छाई की ओर जाए। इसलिए हमें ये बताना होगा उन्हें कि समाज में सब तरह की चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। गुटखे भी रहेंगे, शराब भी रहेगी, अनछड़ चीज़ें भी रहेंगी, अच्छी भी रहेंगी, बहुत अच्छी भी रहेंगी, बहुत बुरी भी रहेंगी, मध्य श्रेणी की भी रहेंगी। लेकिन हमें अपने दिल में, हमें अपने जहन में, हमें अपनी आत्मा से ये स्वीकारना होगा कि हमें क्या करना है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ को चुनना है, इनमें से किसका वर्ण करना है, हमें क्या करना है कि समाज में हम एक सुनागरिक बन सके, राष्ट्र के लिए हम एक सुनागरिक बन सकें, हम अपने कर्तव्यों पर खरे उतर सकें, लोग हमारी प्रशंसा कर सकें और हम ये मान सकें कि लोग हमें ये मान सकें कि हम वैल्यूमय जीवन जी रहे हैं, हम मूल्यमय जी रहे हैं। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति का आधारशिला है संस्कार। प्राचीन काल में लोग इतना अधिक संस्कारित होते थे कि अपने गुरुजन, माता पिता और समाज और सोसाइटी की आकांक्षाओं पे खरे उतरते थे। आजकल देश में अगर देखा जाए तो भारत का नाम विश्व के 4 भ्रष्ट देशों में चौथे नंबर पर है। सोचनीय विषय है कि हमें किस तरह अपने देश की संतति को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यमय बनाना होगा, नैतिक बनाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद।